वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपनी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, एक बार एक ज़ोरदार तैयारी के साथ जो है मैं आ चुका हूं। पेज नंबर आपका 41 है ना। पैसेज नंबर आपका 41 है। पहला आपको जो स्टेटमेंट यहाँ पे बता रहा है वो लिखा है कि व्हाट नीड टू बी सेट राइट टू आवर अप्रोच टू वर्क, है ना। ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि व्हाट नीड्स, है ना। नीड्स मीन्स होता है ज़रूरत। बेटा आप हर एक पॉइंट को अगर क्लियरली आप देखिए, हम लोग लगभग मेंटल एबिलिटी टेस्ट को भी कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि 7 लेसन में मिरर इमेज पर पहुंच गए हैं और यहाँ पर भी हम इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके बाद सिर्फ मैथमेटिक और बचा है प्रैक्टिस सेट। तो मैथमेटिक करा देंगे, प्रैक्टिस सेट करा देंगे। अगर आप रिवीजन रोज़ कर रहे हैं तो आप जान लीजिए कि आपकी सेलेक्ट होने की पॉसिबिलिटीज़ सबसे ज़्यादा हैं। तो चलिए चलते हैं। करा कि व्हाट नीड, है ना, क्या ज़रूरत है टू बी सेट राइट इन आवर अप्रोच टू वर्क, है ना। क्या ज़रूरत है टू बी राइट, टू बी सेट राइट, है ना, इन आवर अप्रोच, है ना, टू वर्क। करा कि हमारा जो कार्य के प्रति दृष्टिकोण है ना। ध्यान से समझिएगा। अप्रोच मतलब होता है पहुंच या दृष्टिकोण, है ना। टू वर्क मतलब होता है कार्य के लिए। कार्य के लिए हमारे क्या सही दृष्टिकोण है ना, और उसकी क्या ज़रूरत है ना, उसको सही तरीके से करने की क्या ज़रूरत है। कह रहा कि जो कार्य होता है, जो वर्क होता है, जहाँ भी हम कहीं काम करते हैं, कहीं भी जॉब करते हैं या कोई भी और वर्क करते हैं, तो उस वर्क को करने की हमें क्या ज़रूरत है, उसको राइट, है ना, सेट टू बी राइट इज आवर अप्रोच टू वर्क। कह रहा कि हम किस तरह से सही तरीके से अपने आप को व्यवस्थित करें ताकि जो हमारा कार्य के प्रति एक अच्छा दृष्टिकोण बन सके। कह रहा इट इज कॉमन साइट इन आवर कंट्री ऑफ एम्प्लॉयज़, है ना। कह रहा ये कॉमन साइट है, ये एक सामान्य दृष्टिकोण है ना, इन आवर कंट्री, हमारे देश में, ऑफ एम्प्लॉयज़, है ना। ध्यान से सुनिएगा। एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ का मतलब होता है कर्मचारी, जैसे जो किसी संस्था में काम करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम लोगों की बात होगी तो हम भी जिस विद्यालय में टीचिंग का काम कर रहे हैं वो वहाँ के कर्मचारी हो गए। तो वही चीज़ें हैं। कह रहा कि एम्प्लॉयज़ रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी ऑन टाइम, है ना, एट द सेम टाइम डूइंग लिटिल वर्क। कह रहा कि इट इज़ कॉमन साइट, यह आम तौर पर देखा गया है इन आवर कंट्री, हमारे देश में, एम्प्लॉयज़ रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी ऑन टाइम, कि जो एम्प्लॉयज़ हैं यानी कर्मचारी, रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी यानी नौकरी पर जाते हैं, काम पर जाते हैं, ऑन टाइम, है ना, सही समय पर, एट द सेम टाइम, और उसी समय पर, डूइंग लिटिल वर्क, और जाते तो समय पर है लेकिन काम क्या करते हैं, थोड़ा, है ना। लिटिल वर्क, डूइंग लिटिल वर्क मतलब थोड़ा कार्य करते हैं। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। करा कि हमारे ऐसा सामान्य रूप से देखा गया है हमारे देश में, ऑफ द एम्प्लॉयज़ यानी जो कर्मचारी हैं, रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी मतलब काम के लिए तो रिपोर्ट करते हैं, ऑन राइट टाइम, ऑन टाइम, समय पर, एंड एट द सेम टाइम, और उसी समय पर, डूइंग लिटिल वर्क, और थोड़ा काम करते हैं, है ना। कह रहा इफ़ एन असेसमेंट इज मेड ऑफ टाइम, है ना। कह रहा इफ़ एन असेसमेंट, है ना। कह रहा कि यदि समय का कोई मूल्यांकन किया जाए, यानी असेसमेंट का मतलब होता है मूल्यांकन करना या निर्धारण करना। निर्धारण करना, याद रखिए, निर्धारण करना या मूल्यांकन करना। तो कह रहा कि यदि समय का निर्धारण किया जाए, इफ़
एन असेसमेंट इज मेड ऑफ टाइम, यदि समय का निर्धारण किया जाए, है ना, एक निर्धारण किया जाए, दे एक्सपेंड इन गॉसिपिंग, अगर मूल्यांकन किया जाए, यहाँ पे एक मूल्यांकन, एन असेसमेंट का मतलब यहाँ पे हो जाएगा निर्धारण नहीं, यहाँ पे मूल्यांकन से हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। अगर समय का मूल्यांकन, एक मूल्यांकन किया जाए, मापा जाए, है ना, तो वहाँ पे क्या सामने आता है, दे एक्सपेंड, है ना, वे बिताते हैं, एक्सपेंड मतलब होता है बिताते हैं, इन गॉसिपिंग, अपना समय किस चीज़ में बिताते हैं, आप देखिए ध्यान से, गॉसिपिंग में बिताते हैं। गॉसिपिंग का मतलब होता है गपशप करना, गप्पेबाजी में है, वो उसको मार दिया, वो उसको नोच लिया, वो उसको दौड़ा लिया, तो ये सारी चीज़ें दुनिया भर की। देखिए अगला आपका है, तो गॉसिपिंग हो गया। अब उसके बाद कर रहा ड्रिंकिंग टी, चाय पीने में, ड्रिंकिंग टी मतलब चाय पीने में, है ना, ईटिंग पान, पान खाने में, एंड स्मोकिंग, क्योंकि देखिए आज की मॉडर्न एज में ये सब चीज़ें तो उस तरह की नहीं है, मतलब चाय पीना और गपशप करना ये तो ऑब्वियस बात है, लेकिन पान वान खाना तो अब, लेकिन कहीं कहीं छोटे कामगार जो लोग होते हैं वहाँ पर ईटिंग पान यानी पान खाना वहाँ पे ऑब्वियस हो जाता है। अब उसी तरह से आगे स्टेटमेंट है, एंड स्मोकिंग सिगरेट, और सिगरेट का धूम्रपान करना, एंड स्मोकिंग सिगरेट का मतलब होता है सिगरेट पीना, है ना, और सिगरेट का धूम्रपान करना। तो ऐसा काम जो है वो अपना एम्प्टी टाइम में करते हैं, ज़रा सा भी खाली समय मिलेगा तो वो कर्मचारी ये सारे काम करने लगते हैं। तो इस पाठ का मॉरल जो है अभी आपको पता चलेगा, कह रहे इट विल बी शॉकिंग टू नो, इट विल बी शॉकिंग टू नो, है ना, इट विल बी शॉकिंग टू नो दैट द टाइम डिवोटेड टू द एक्चुअल वर्क इज नेग्लिजिबल, है ना, नेग्लिजिबल का मतलब होता है कि नगण्य, है ना। अब आप समझ लिए कि इट इज़ शॉकिंग टू यू, यह जानकर आप स्तब्ध रह जाएंगे, इट इज़ शॉक, इट विल बी शॉकिंग टू नो, यह जानकर आप स्तब्ध हो जाएंगे, है ना, शॉकिंग हो जाएंगे, स्तब्ध हो जाएंगे, क्या जानकर आप स्तब्ध हो जाएंगे, दैट मीन्स कि द टाइम डिवोटेड, द टाइम डिवोटेड, है ना, डिवोटेड का मतलब होता है बेटी, डिवोटेड का मतलब होता है निष्ठावान, निष्ठावान, है ना, या वफादार, या क्या होता है, वफादार, वफादार। तो कह रहा है कि यह आप जान करके शौक हो जाएंगे, शॉकिंग हो जाएंगे, शौक हो जाएंगे टू नो, यह जान करके दैट द टाइम डिवोटेड टू एक्चुअल वर्क, जो समय उनके वास्तविक कार्य के लिए दिया गया इज, है ना, नेग्लिजिबल, यानी नेग्लिजिबल बहुत कम, यानी बहुत ही कम, बहुत थोड़ा, तुच्छ था, बहुत कम था। यही यही हमारे भारतवर्ष में सबसे बड़ी कमी है, इसीलिए, और यही इन्हीं सब चीज़ों का फ़ायदा जापान और क्या नाम है, चाइना जैसी कंपनियों को मिलता है कि वो अपने काम के प्रति ना इतना ज़्यादा फोकस उनका रहता है कि वो अपना हर कार्य बहुत ही निष्ठा से करते हैं, बहुत ही डिवोशन से करते हैं। दैट इज़ द रिज़ल्ट विच वी सी टुडे, मतलब यही परिणाम जो हम आज देख रहे हैं। चाइना एक विकसित देश है और जापान एक विकसित देश है, लेकिन हमारे भारत में ये कमी है कि ये विकासशील है, डेवलपिंग कंट्री है। तो यही चीज़ है, अगर हमारा कर्मचारी ही अपने कार्य के प्रति निष्ठावान हो जाए तो आप ये मान के चलिए कि ज़रूर जो है एक इनोवेटिव जो है चीज़ें आएंगी सामने और हमारा देश विकासशील हो जाएगा, नहीं विकासशील नहीं, विकसित हो जाएगा भाई साहब। तो आप देखिए ज़रा, कह रहा है कि द प्रॉब्लम इज, है ना, द स्टैंडर्ड, प्रॉब्लम इज क्या है, जो समस्या है वो है स्टैंडर्ड, क्या है ये,
स्टैंडर्ड, है ना, क्या है ये, स्टैंडर्ड यानी मापदंड। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, मापदंड या मानक, है ना, मानक। यहाँ पर स्टैंडर्ड वेरी करता है, यहाँ पे मानक। द प्रॉब्लम इज द स्टैंडर्ड, यानी समस्या क्या है, स्टैंडर्ड की समस्या भाई साहब। स्टैंडर्ड यानी मानक, मापदंड की समस्या करा, विच द लीडरशिप इन एडमिनिस्ट्रेशन सेट्स फॉर स्टाफ्स, करा कि वो मापदंड है विच द लीडरशिप जो लीडरशिप यानी जो अफसर होते हैं, है ना, जो अफसर होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, वो क्या करते हैं, विच जो लीडरशिप इज इन एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासन में यानी जो उस व्यवस्था को देखने वाले प्रशासन में, जो लीडरशिप में जो अधिकारी होते हैं, जो अफसर होते हैं, वो क्या करते हैं, सेट्स फॉर द स्टाफ, करा कि जिसे, करा ध्यान से सुनिएगा कि विच द लीडरशिप इन एडमिनिस्ट्रेशन सेट्स फॉर स्टाफ, जो लीडरशिप होते हैं, जो अफसर होते हैं इन द एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन में, वो सेट्स फॉर स्टाफ यानी कर्मचारियों के लिए सेट करते हैं, यानी व्यवस्थित करते हैं कि तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है, इसको झाड़ू लगाना है, इसको पानी देना है, इसको ये जोड़ने का काम करना है, इसको यहाँ से हटाने का काम करना है। ये सारी चीज़ें उनका अलग अलग पर्टिकुलर वर्क दे देते हैं। इसके लिए उनका समय क्या हो जाता है, जब वो काम अपना, वो जानते हैं कि हमें इतना काम करना है, ये काम पूरा कर लिए उसके बाद मौज मारेंगे। ये नहीं होना चाहिए। हमें उनको जो है उनकी योग्यता के अनुसार उनको इनोवेट करना चाहिए कि आप, अगर आप अपने किसी कार्य से खाली हो रहे हैं तो आप नेक्स्ट वर्क पर भी अपना फोकस करिए। आप उसके लिए जो है आपको अच्छा, मतलब आपको अच्छा पैसा मिलेगा, सैलरी मिलेगी, ये सारी चीज़ें जब ऐसा होगा तो जा कर के एक इनोवेशन क्रिएट हो पाएगा, एक अच्छा डेवलपमेंट हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। करा कि फॉरगेट द मिनिस्टर्स बिकॉज दे मिक्स पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, करा कि फॉरगेट यानी भूल जाइए, भूल जाना हो जाता है। भूल जाना, देखिए पहली बात ये चीज़ हम कहना चाह रहे हैं, जितने भी लोग कंसंट्रेशन के साथ देख रहे हैं वो सभी लास्ट तक देखेंगे बेटा। लास्ट तक काफ़ी अच्छा जो है क्लास आपका रहने वाला है, एकदम इंटरेस्टिंग और बेस्ट क्लास रहने वाला है। तो आप लोग कंसंट्रेशन के साथ देखते रहिए। करा कि विच द लीडरशिप इन एडमिनिस्ट्रेशन सेट्स इन द फॉर द स्टाफ्स, करा कि जो अफसर जो है कर्मचारियों के लिए, प्रशासन की जो अफसर कर्मचारियों के लिए जो सेट किए रहते हैं व्यवस्थित। फॉरगेट द मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स मतलब मंत्रियों को भूल जाइए, क्योंकि बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि दे मिक्स पॉलिटिक्स, वे राजनीति का मिश्रण करते हैं। एंड एडमिनिस्ट्रेशन, व प्रशासन और राजनीति का मिश्रण। पॉलिटिक्स मतलब होता है राजनीति और एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन होता है। वे प्रशासन और शासन और राजनीति को मिश्रित कर देते हैं। अब इसके बाद कहा कि व्हाट डू टॉप ब्यूरोक्रेट डू, टॉप ब्यूरोक्रेट क्या करते हैं। टॉप ब्यूरोक्रेट यानी जो सबसे बड़े यानी बहुत उच्च कोटि के जो अधिकारी होते हैं, अधिकारी या अफसर यहाँ पर हो जाएगा अधिकारी। ब्यूरोक्रेट का मतलब क्या हो जाएगा, अधिकारी। करा कि जो टॉप यानी जो सबसे श्रेष्ठ अधिकारी होते हैं वे क्या करते हैं, ये आपको जानना होगा। करा कि व्हाट डू, है ना, थोड़ा सा इसको ऊपर कर ले रहे हैं। व्हाट डू द बिलो डाउन ऑफिशियल्स टू, कह रहा है कि व्हाट डू द बिलो डाउन ऑफिशियल्स, है ना, कह रहा कि जो निचले अधिकारी हैं वो क्या करते हैं, है ना, वो क्या करते हैं। ऑफिशियल्स का मतलब होता है अधिकारी बेटे, अफसर होता है।
कह रहा कि जो नीचे के अधिकारी हैं वो क्या करते हैं, द एडमिनिस्ट्रेशंस सेटअप रिमेन वीक। कह रहा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो प्रशासन की व्यवस्था होती है वो क्या, रिमेन वीक यानी कमज़ोर पड़ी हुई है, मेनली मतलब मुख्य तौर पे बिकॉज द एम्प्लॉयज़ डू नॉट हैव राइट एग्जाम्पल टू फॉलो। क्योंकि कर्मचारियों के पास, एम्प्लॉयज़ के पास, एम्प्लॉय का मतलब हमने आपको लिखवाया था कर्मचारी होता है, कर्मचारियों के पास क्या होता है, डू नॉट हैव नहीं है, राइट एग्जाम्पल सही उदाहरण टू फॉलो जिसका वे अनुसरण कर सकें, एंड दे आर मोर कंसर्न्ड अबाउट बीइंग इन गुड बुक्स ऑफ बॉसेस ऑफ द बॉसेस दैट डूइंग वर्क। कह रहा है कि यही कह रहा है कि यहाँ पे भ्रष्ट नेताओं और भ्रष्ट अधिकारियों के चलते यहाँ पर ये सारी समस्याएं हो रही हैं। ये कह रहा है कि या दे डू नॉट हैव राइट एग्जाम्पल्स टू फॉलो। उनको चूँकि जब अधिकारी ही सो रहा होगा, नेता ही सो रहा होगा, तो कहाँ से कोई अच्छा काम कर रहा होगा, है ना। अफसर ही जब आराम में लगे हुए हैं तो एम्प्लॉयज़ भी तो कहेंगे भैया चलिए ठीक है, जब हमारे बाबा जी ही सो रहे हैं तो हम भी आराम करें। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पे, डू नॉट राइट एग्जाम्पल टू फॉलो, क्योंकि जो कर्मचारी होते हैं उनके पास सही उदाहरण कार्य करने के लिए नहीं होता है, एंड दे आर मोर कंसर्न्ड अबाउट बीइंग इन द गुड, और वे बहुत चिंताशील होते हैं, एंड दे आर मोर कंसर्न्ड मतलब चिंताशील, है ना। अबाउट बीइंग गुड इन गुड बुक्स। कह रहा कि वे किताबों में रहने में, ऑफ द बॉसेस एंड डूइंग वर्क, काम करने में, और किताब जो बॉसेस मतलब जो उनके बड़े अधिकारी हैं उनकी किताबों में, उनकी यानी उनके अनुसरण में रहने में, और काम करने की तुलना, दैन डूइंग वर्क काम करने की तुलना में वो किताब मतलब जो उनके बॉस होते हैं, जो उनकी अधिकारी होते हैं, उनके कंसर्न में, उनकी मतलब चिंता में ज़्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से ये काम जो है हम लोगों का डेवलपमेंट का बिगड़ रहा है, देश के डेवलपमेंट का बिगड़ रहा है। यहाँ पे लोग, है ना, जी हजूरी, यहाँ पे क्या है, बीइंग गुड बुक्स ऑफ बॉसेस मतलब जी हजूरी यहाँ पर हो जाएगा, बीइंग यहाँ पे लिखा ना गुड बुक्स ऑफ बॉसेस का मतलब हो जाएगा जी हजूरी करना, जी हजूरी करना। अब देखिए पहला प्रश्न आपके सामने आता है जो कि पैराग्राफ से रिलेटेड, आई होप आपको पैराग्राफ इंटरेस्टेड लगा होगा और हमारे देश की सच्चाई के बारे में पता चला होगा कि किस प्रकार से मतलब व्यवस्थाएं चलती हैं और क्यों हमारा देश डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ पे लोग सोचते हैं कि जी हजूरी करना ही बहुत बेस्ट है ना कि वो अपने फोकस करते अपने काम पर। कह रहा द एम्प्लॉयज़ इन आवर कंट्री क्या है, आर क्वाइट पंचुअल बट नॉट ड्यूटी कॉन्शियस। कह रहा थोड़ा सा पंचुअल होते तो हैं लेकिन वो ड्यूटी यानी काम के प्रति कॉन्शियस यानी जागरूक नहीं होते हैं। आर नॉट पंचुअल नहीं होते हैं मतलब समय सारणी को नहीं जानते हैं, बट सम हाउ मैनेज टू कंप्लीट देयर वर्क, लेकिन किसी तरह से अपना काम करते हैं। आर सम वाट लेजी बट गुड नेचर्ड, कुछ सुस्त होते हैं, कायर होते हैं, लेकिन जो है अच्छी प्रकृति के होते हैं। आर नॉट वेरी हाईली क्वालिफाइड, बहुत ज़्यादा उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं किए हुए तो होते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेटमेंट एकदम एग्जैक्ट है। कह रहा कि आर क्वाइट पंचुअल, थोड़ा पंक्चुअल तो होते हैं, थोड़ा अपने टाइम के लिए तो दृढ़ निश्चयी और पंक्चुअल तो होते हैं, लेकिन अगर जब बात आती है उनकी ड्यूटी की कॉन्शियसनेस की, अपने कार्य के, अपने काम की जिम्मेदारियों को लेकर के, तो वो उतने कॉन्शियस नहीं होते हैं। तो ये आपका स्टेटमेंट, द फर्स्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट डियर स्टूडेंट्स। नाउ वी गोज टू द नेक्स्ट, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, यू कैन सी दैट एंड यू कैन आंसर द क्वेश्चन। लिखा है अकॉर्डिंग टू द, है ना, अकॉर्डिंग टू द राइटर, लेखक के अनुसार द एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, भारत में जो प्रशासन है, शासन है, सरकार है, इज बाई एंड लार्ज इफेक्टिव,
इज़ बाई एंड लार्ज बड़ी प्रभावशील है ना। इज़ वेरी स्ट्रिक्ट एंड फर्म बहुत कड़ी और व्यवस्थित है, अस्थाई है। इज अफेक्टेड बाय रेड टेप लाल टेप के द्वारा प्रभावित है। इज मोर और लेस इनफेक्टिव। तो देखिए इज मोर एंड लेस इफेक्टिव है ना, कम अथवा ज़्यादा इनफेक्टिव है, आप प्रभावशाली है। ये आपका जो है इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इज मोर और लेस इनफेक्टिव हो जाएगा। दिस वन विल बी योर आंसर है ना। ज़्यादा अथवा कम प्रभावी है। कम ज़्यादा अथवा कम प्रभावी मतलब कभी कभी प्रभाव में आ जाता है, कभी कभी नहीं आता है, तो ये चीज़ है। अब कह रहा है कि व्हाट इज़ असेसमेंट मीनिंग है ना, मीनिंग ऑफ असेसमेंट अगर कह रहा है व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ असेसमेंट, तो ऑब्वियसली पहले असेसमेंट की मीनिंग आप लोग जान लीजिए। इसका मतलब होता है मूल्यांकन करना। मूल्यांकन करना डियर स्टूडेंट्स मूल्यांकन होता है। तो आप जो है यहाँ से समझ सकते हैं, कह रहा कि तब असेसमेंट की मीनिंग क्या हो जाएगी, क्या उसकी मीनिंग इंक्वायर हो जाएगी। इंक्वायरी मतलब होता है जांच पड़ताल करना है ना। समरी मीन्स होता है सारांश। इवैल्यूएशन मतलब होता है रिपोर्ट मतलब होता है जानकारी इकट्ठा करना। इवैल्यूएशन मतलब होता है मूल्यांकन करना। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा द मूल्यांकन करना। जब इसका अर्थ हो गया तो ऑब्वियसली हम जो है यही ऑप्शन चुनेंगे मूल्यांकन। तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स। तीसरा का तीसरा क्या कोइंसिडेंस है, और तीसरे के साथ तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं आगे है ना। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, लिखा है द लीडरशिप इन एडमिनिस्ट्रेशन। कह रहा है द लीडरशिप इन एडमिनिस्ट्रेशन, कह रहा है जो शासन में जो लीडरशिप होती है डियर स्टूडेंट्स, जो प्रशासन में जो लीडरशिप होती है, याद रखिए प्रशासन में जो लीडरशिप होती है ना, लीडरशिप का मतलब समझते हैं ना, अफसरशाही, यानी अफसर लोग होते हैं प्रशासन में, वो क्या करते हैं, सेट ए फाइन एग्जाम्पल, एक सही उदाहरण जो है कर्मचारियों को देते हैं। इज ऑफ ए रिस्पॉन्सिबल एंड हाई स्टैंडर्ड, उच्च स्टैंडर्ड यानी उच्च मानक या मापदंड के होते हैं, और रीजनेबल होते हैं है ना, ये रीजनेबल होते हैं। इज कंपोज्ड ऑफ आइडलिस्ट है ना। इज वेरी पुअर स्टैंडर्ड, बहुत कम जो है स्टैंडर्ड के होते हैं, बहुत पुअर स्टैंडर्ड बहुत ही घटिया स्टैंडर्ड यानी मानक के होते हैं। तो आई थिंक यहाँ पर आपका सेट ए फाइन एग्जाम्पल टू द एम्प्लॉयज़, ये तो गलत हो जाएगा 100%। इज़ ए रीजनेबल हाई स्टैंडर्ड है ना, मतलब उच्च मापदंड या मानक के होते हैं, तो उच्च मापदंड मानक से मतलब ही नहीं है यहाँ पे। इज कंपोज्ड ऑफ आइडलिस्ट, ये गलत है। तो चौथा ऑप्शन आपका जो हो जाएगा सही हो जाएगा। द फोर्थ ऑप्शन डियर स्टूडेंट्स इज राइट हियर, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी दैट एंड आंसर द क्वेश्चन। कह रहा द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, कह रहा कि जो इस पैराग्राफ है, जो पैसेज है, जो गद्यांश है, इसका सेंट्रल आइडिया यानी केंद्रीय भाव क्या होगा वो आपको पता होना चाहिए। कह रहा कि कुड बी बेस्ट एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग, कह रहा कि कुड बी बेस्ट एक्सप्रेस्ड अच्छी तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है बाय द फॉलोइंग निम्नलिखित के द्वारा। द एम्प्लॉयज़ आउटलुक टुवार्ड वर्क एंड इज जस्टिफाइड, करा कि जो एम्प्लॉय होते हैं आउटलुक टुवार्ड बाहर की ओर देखते हैं, काम की ओर देखते हैं, इज जस्टिफाइड, और वो ये न्यायपूर्ण कार्य होता है, ये कह रहा है। फिर उसके बाद कह रहा है द एम्प्लॉयज़ मस्ट चेंज दियर आउटलुक टुवार्ड वर्क, कह रहा है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कार्य के प्रति जो है
अपना जो उनका आउटलुक है, उनका नज़रिया है, वो बदलना पड़ेगा। द एम्प्लॉयज़ वुड नेवर चेंज दियर वर्क कल्चर। करा कि एम्प्लॉयज़ जो कर्मचारियों ने नहीं बदला, नेवर मतलब कभी नहीं बदला, उनकी जो दियर वर्क कल्चर, अपनी जो कार्य करने की सभ्यता है उसको नहीं बदला। द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई रिलेशनशिप इज फार फ्रॉम हेल्दी कह रहा है। तो ये यहाँ से आपको यहाँ समझना होगा कि द एम्प्लॉयज़ वुड नेवर चेंज, यानी कभी नहीं, है ना, करा कि एम्प्लॉयज़ ने उनका जो वर्क कल्चर है उसको कभी बदला ही नहीं, उसको बदलने की कोशिश ही नहीं की, इसीलिए भारत जो है अभी विकासशील देश है। द थर्ड ऑप्शन विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स। चलते हैं अगले पैराग्राफ पे। चलिए अगला पैसेज आप देख सकते हैं, अगला पैसेज आप देख सकते हैं। इसके बाद लिखा है एमिली एंड डैड प्लांटेड ए गार्डन। एमिली और पिता ने एक बगीचा लगाया। एमिली एक बच्ची का नाम है और उसके पिता ने प्लांटेड मतलब लगाया, ए गार्डन मतलब एक बगीचा। प्लांटेड मतलब होता है रोपाई करना, या रोपा या लगाया, यहाँ पे हो जाएगा लगाया, जैसे आप पौधे लगाते हैं वैसे लगाया। ए गार्डन मतलब एक बगीचा लगाया। अब कह रहा है कि एमिली वेटेड फॉर द प्लांट्स टू ग्रो। कह रहा है एमिली इंतज़ार कर रही थी, है ना, एमिली किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है, वेटेड फॉर द प्लांट्स टू ग्रो, पौधे को की वृद्धि करने की का इंतज़ार कर रही थी। एमिली वेटेड, एमिली इंतज़ार कर रही थी, फॉर द प्लांट्स पौधे को, टू ग्रो यानी वृद्धि करने का इंतज़ार कर रही थी। कह रहा कि एमिली जो है पौधे की वृद्धि का इंतज़ार कर रही थी। देन सी वॉच्ड फॉर द वेजिटेबल्स टू गेट राइप, है ना। एमिली वेटेड, यहाँ पे वेटेड है, वेटेड मतलब होता है इंतज़ार करना। इंतज़ार करना किसके लिए, फॉर द प्लांट्स टू ग्रो, ग्रो मतलब होता है वृद्धि करना। कह रहा कि एमिली पौधों की वृद्धि की का इंतज़ार कर रही थी, और उसके बाद कह रहा देन मतलब तब, सी वॉच्ड फॉर द वेजिटेबल्स टू गेट राइप, और तब सी वॉच्ड मतलब वो ध्यान देती थी, देखती थी, देखती थी किसे, फॉर, है ना, वेजिटेबल्स टू गेट राइप यानी सब्जियों को पकते हुए वो देखती थी, है ना। व्हेन कैन वी पिक द टोमेटोज, और ये पूछती थी कि व्हेन कैन वी पिक, हम कब तोड़ सकते हैं। पिक करना मतलब तोड़ना या लेना, है ना। पिक करना मतलब हो जाएगा तोड़ना। प्लक मतलब मैक्सिमम मतलब मेनली जो है प्लक मतलब होता है, यहाँ पिक मतलब लेने या तोड़ने से अभिप्राय जा रहा है, तोड़ना या लेना, है ना। कह रहा कि हम कब जो है इन टोमेटोज़ को, टमाटरों को ले सकते हैं। एमिली आस्क, एमिली ने पूछा। आस्क मीन्स क्या होता है, पूछा, है ना। तो एमिली ने किससे पूछा, ऑब्वियसली अपने पिता से पूछा होगा। सॉरी, चलिए आगे कह रहे हैं टुमारो कल, सैड डैड। टुमारो मीन्स होता है कल, पिता ने कहा कि कल हम उनको जो है प्राप्त कर सकते हैं। सैड डैड, पिता ने कहा। लेकिन अब क्या है, बट द एज सन केम अप, जैसे ही सूरज ऊपर आया, है ना। केम अप मतलब होता है ऊपर, स्क्वायरल मतलब होता है गिलहरी। गिलहरी दीदी क्या करने लगी वहाँ पर, अब आप देख लीजिए, है ना। तो गिलहरी चॉम्प्ड ऑन का मतलब खा गई भैया सब, ऑन एवरी टोमेटो, वो करा कि खा गई एवरी टोमेटो, भैया हर टोमेटो गिलहरिये खा गई हैं,
हैं, दूसरे निशाना लगाए कि दूर से दूरबीन लेकर के, और उसके बाद जैसे पक गया तुरंत हजम। अब करा है एमिलीज डॉग्स, एमिलीज डॉग्स, एमिली का कुत्ता, मॉली मंच्ड ऑन द कुकुम्बर। अरे भैया इनका कुत्ता भी बहुत बौराहा रहा। कह रहा है कि एमिलीज डॉग, एमिली का जो कुत्ता था, मंच्ड मतलब चबा गया, है ना, मंच करना मतलब होता है चबाना। चबा गया ऑन द कुकुम्बर्स, हैं, कुकुम्बर यानी जो खीरे थे, खीरों को ये कुत्ता चबा गया। अच्छा भैया, अब इसके बाद व्हेन द सन क्लाइम्ड हाई इन द स्काई, कह रहा कि जब सूरज, व्हेन मतलब होता है जब सूरज आकाश में बहुत ऊंचाई पर था। एमिली पुट ऑन हर गार्डन ग्लव्स, है ना, एमिली ने अपने बगीचे को क्या किया, पुट ऑन हर गार्डन ग्लव्स, उसका गार्डन ग्लव्स से मतलब एक पन्नी। ये यहाँ से कह रहा व्हेन द सन क्लाइम्ड हाई, जब सूरज बहुत ऊंचाई पर था। एमिली पुट ऑन हर गार्डन ग्लव्स, एमिली अपनी गार्डन ग्लव्स लगा लेती है, यानी अपने बगीचे के में जैसे जब बगीचे में आप जाते हैं तो ग्लव्स पहन लेते हैं, दस्ताने पहन लेते हैं, वो लगा लेती है। एंड सी पिक्ड 10 जलापेनो पेपर, और वे 10 जलापेनो पेपर ले लेती है ना, जलापेनो पेपर ले लेती है। और उसके बाद कह रहा है स्क्वायरल वॉज्ड फ्रॉम अ ट्री। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, वो क्या करते, स्क्वायरल वॉज्ड फ्रॉम अ ट्री, स्क्वायरल पेड़ से देखती है। कह रहा रैबिट वॉज्ड फ्रॉम बिहाइंड अ बुश, रैबिट वॉज्ड, रैबिट मतलब रैबिट ने, खरगोश ने देखा, है ना, बिहाइंड मतलब होता है पीछे, पीछे, अब बुश मतलब होता है झाड़ी। तो कह रहा कि झाड़ी के पीछे से खरगोश ने देखा। मॉली वॉज्ड, मॉली जो कुत्ता था, वॉज्ड फ्रॉम लॉन चेयर, कह रहा कि जो लॉन है, लॉन मतलब होता है घास का मैदान, घास का मैदान होता है, घास के मैदान, है ना, घास का मैदान, घास के मैदान की कुर्सी से देखता है कौन, मॉली। और उसके बाद इन द किचन, किचन में एमिली एंड डैड मेड ए बिग बैच ऑफ स्पाइस सालसा, कह रहे एमिली और उसके पिता बना रहे थे ज़्यादा मात्रा में स्पाइसी यानी मसालेदार सालसा, जो कि एक गुजराती डिश होती है ना। एमिली डिप्ड ए टॉर्टिला चिप्स, एक टॉर्टिला चिप्स क्या करती है ना, एमिली जो है एक तीखा टॉर्टिला चिप्स जो है एमिली सालसा में डालती है, और इसके बाद क्रंच करती है, यानी उसे चबाती है। एवरीवन वाज हैप्पी, सभी लोग खुश हैं। विद द हार्वेस्ट यानी फसल से, सब लोग फसल से क्या हैं, खुश हैं। इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, तेजी से क्वेश्चन कराएंगे। व्हाट डिड द स्क्वायरल चॉम्प, कह रहा है स्क्वायरल यानी जो गिलहरी है वो क्या चबा जाती, क्या खा जाती है। तो गुआवा, आलू की, अमरूद की बात नहीं हुई। बेरीज, बेरियों की बात नहीं। पोटैटोज़, आलूओं की बात नहीं हुई है। टोमेटोज़, वो कहती है टमाटर कब तैयार होंगे भैया, इससे पहले गिलहरी क्या करती है, चट कर देती। चलिए आगे चलिए, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने ये रहा, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं। लिखा है व्हाट डिड द डॉग नेम्ड मॉली मंच, कह रहा है जो डॉग है जिसका नाम है मॉली, है ना, वो क्या मंच यानी क्या चबाता है भाई साहब, क्या खाता है, ये चीज़ आपसे पूछ रहा। कह रहा है टोमेटोज़, टमाटर खाता है। पोटैटोज़, आलू खाता है। कुकुम्बर, खीरा चबाता है। या पीस, तो आपको समझ में आ गया होगा टोमेटो, पोटैटो, पीस से नहीं संबंध है। यहाँ पे वो कुकुम्बर की डालियाँ चबा जाता है, यानी आप यहाँ देख रहे हैं इसकी जो खीरे की टहनियाँ हैं उसको चबा जाता है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से तीसरा, व्हाट डिड एमिली एंड हर डैड डू विद द पेपर, कह रहे एमिली और उसके पिता पेपर के साथ क्या करते हैं भाई साहब, कागज़ के साथ क्या करते हैं, जो वो जो है जलापेनो पेपर लेती है, तो कागज़ लेती है तो उसका क्या करते हैं, दे मेड सालसा, वे सालसा बनाते हैं।
दे सोल्ड इट, वो इसे बेच देते हैं, तो बेचने का कहीं नाम है नहीं आया। दे थ्रू इट, इसे फेंक देते हैं। दे डिड नॉट डू एनीथिंग, वे इससे कोई कुछ भी नहीं करते हैं। वे सालसा बनाते हैं। भाई साहब ये यहाँ पे स्टेटमेंट सही हो जाएगा, वे सालसा बनाते हैं, है ना, वे सालसा बनाते हैं जला पेन और पेपर से। तो ये आपका जो है आंसर सही हो जाएगा, है ना। जला पेन और पेपर कागज़ नहीं है, एक प्रकार की जो है सब्जी है, और उससे ये जो है बनाते हैं सालसा। What did एमिली पिक फ्रॉम द गार्डन, कह रहा है एमिली जो है बगीचे से क्या लेती है। लेमन मतलब नींबू, पीज मटर, बेरीज नहीं, जलापेनो लेती है, जलापेनो लेती है, जलापेनो लेती है ना, एक प्रकार की सब्जी है भैया, और इसे लेती है और इससे बनाती है सालसा। द व्हाट द स्पाइसी टेस्टी सालसा इज, है ना। चलिए आगे अगला प्रश्न है, देखिए लास्ट, इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडेज एक्सरसाइज, है ना। और उसके बाद कह रहा है हु आर हैप्पी विद द हार्वेस्ट, कौन कौन खुश थे, है ना। क्या कोई नहीं खुश था, गलत जवाब। समवन कोई एक व्यक्ति, एनीवन कोई नहीं नहीं नहीं, एवरीवन भैया चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। द फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट। डियर स्टूडेंट, कैसा लगा आज का सेशन जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, और उसके बाद मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो डियर स्टूडेंट्स।